हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इसराफिल स्टडी। तो आज हम लोग दशमलव का जोड़, घटाव, गुणा और भाग एक साथ करना सीखेंगे एक ही वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जिससे कि आप अच्छे तरीके से समझ सके। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहले हम दशमलव का जोड़ बनाना सीखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, 3.45 प्लस 25.2। तो हम इसे जोड़ेंगे तो हम इसे इस प्रकार दोस्तों लिख लेते हैं। यानी पहले हम क्या करेंगे, ये जो 3.45 है ना, इसे हम लिख लेते हैं 3.45 को। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 25.2 को इसके नीचे लिखेंगे, फिर हम जोड़ेंगे। तो दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिए। तो दोस्तों हम यहाँ पहले क्या करेंगे, ये जो दशमलव है ना, पहले हम दशमलव को यहाँ नीचे उतारेंगे। तो यहाँ हम दशमलव के नीचे दशमलव लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए दशमलव के इस साइड 25 है, तो हम यहाँ भी क्या करेंगे, 25 को लिख देंगे। ठीक है, इसी प्रकार दशमलव के इस साइड संख्या हमारा 2 है, तो यहाँ 2 लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, एक लाइन लेंगे इस प्रकार, फिर हम यहाँ प्लस का चिन्ह लेंगे, जोड़ रहे हैं तो हम प्लस का चिन्ह लगा देंगे। अब हम इसे आसानी से जोड़ सकते हैं। ठीक है, आपको हमेशा ध्यान देना है कि जब भी हम दशमलव वाली संख्या को ऊपर नीचे लिखेंगे तो पहले हम दशमलव को लिखेंगे, फिर हम दशमलव के इस साइड या उस साइड वाली संख्या को लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम इसे जोड़ लेते हैं। तो यहाँ देखिए 5 है और इसके नीचे हम दोस्तों कुछ नहीं है, तो हम यहाँ 0 मान सकते हैं। ठीक है, तो 5 में 0 प्लस करेंगे क्या होगा, 5 ही होगा, तो हम लिखेंगे यहाँ 5। अब यहाँ देखिए 4 और 2 है, तो प्लस करेंगे क्या होगा, 4 2 6। अब यहाँ ध्यान दीजिए दशमलव है, तो यहाँ भी हम दशमलव के नीचे दशमलव लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए 3 + 5, तो प्लस करेंगे कितना होगा, 8, तो हम लिखेंगे यहाँ 8। और यहाँ देखिए 2 है, ऊपर कुछ नहीं है तो 0 है। हम चाहे तो मान भी सकते हैं, नहीं मानेंगे फिर भी चलेगा। तो 2 के ऊपर दोस्तों क्या है, 0 है, तो 0 में 2 प्लस करेंगे क्या होगा, 2 होगा, तो हम लिखेंगे यहाँ 2। तो दोस्तों इसका आंसर यही होगा 28.65। तो इस प्रकार हम इसे हल करेंगे। ठीक है, बहुत आसान है, आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है 28.3 प्लस 0.42। तो यहाँ भी हम इसे इस प्रकार लिख लेते हैं। तो पहले दोस्तों हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे पहले 28.3। ठीक है, फिर हम 0.42 को लिखेंगे। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि पहले हम दशमलव को लिखेंगे और दशमलव के इस साइड 0 है तो संख्या 0 लगा देंगे, और इस साइड है 4 2, तो 4 2 को हम यहाँ लिख लेंगे। अब हम इसे जोड़ेंगे तो हम यहाँ एक लाइन लेंगे और यहाँ हम प्लस का चिन्ह लगा देंगे। तो यहाँ देखिए 2 के ऊपर कोई संख्या नहीं है, तो हम 0 मान सकते हैं। तो 0 में 2 को प्लस करेंगे 2 होगा, तो लिखेंगे यहाँ 2। 3 + 4 7 हो जाएगा। अब हम यहाँ क्या करेंगे, दशमलव के नीचे दशमलव लगा देंगे। अब यहाँ देखिए 8 + 0, तो 8 में 0 प्लस करेंगे 8 ही होगा। और दोस्तों यहाँ 2 है, नीचे कुछ नहीं है, तो हम 0 मान सकते हैं। तो 0 में 2 को प्लस करेंगे 2 होगा, तो यहाँ लिख लेते हैं हम 2। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 28.72। तो इस प्रकार हम इसे हल करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों अब हम दशमलव का घटाव बनाना सीखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है 80.45 माइनस 20.21। तो यहाँ भी दोस्तों हम पहले क्या करेंगे, ये जो 80.45 है ना, इसे हम यहाँ लिख लेते हैं 80.45। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 20.21 को यहाँ लिखेंगे। तो पहले हम दशमलव लिखेंगे। अब यहाँ देखिए दशमलव के इस साइड है संख्या 20, तो हम यहाँ 20 लिख लेते हैं, और इस साइड है दोस्तों 21, तो हम यहाँ 21 लिख लेते हैं। अब हम इसे घटाएंगे तो यहाँ घटाव का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ एक लाइन लेंगे इस प्रकार। तो अब घटा लेते हैं, तो 5 में से 1 माइनस करेंगे 4, 4 में से 2 माइनस करेंगे 2। तो यहाँ भी देखिए दशमलव है, तो दशमलव के नीचे हम क्या करेंगे, दशमलव बैठा देंगे।
अब यहाँ देखिए 0 में से 0 माइनस करेंगे 0, 8 में से 2 माइनस करेंगे 6। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 60.24। तो इस प्रकार हम दशमलव का घटाव बनाएंगे बहुत ही आसानी से। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है 12.3 माइनस 3.004। तो इसे भी हम घटाएंगे। तो यहाँ भी कॉन्सेप्ट क्या है कि पहले हम 12.3 को लिखेंगे, ठीक है। अब हम 3.004 को लिखेंगे। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि पहले हम दशमलव के नीचे दशमलव लगा देंगे और दशमलव के इस साइड में 3 है तो हम यहाँ लिखेंगे संख्या 3, और इस साइड में दोस्तों हमारा क्या है 004 है। अब हम इस प्रकार एक लाइन लेंगे और यहाँ हम घटा रहे हैं तो घटाव का चिन्ह लगा देंगे। अब दोस्तों यहाँ देखिए, यहाँ है ऊपर में 3 और नीचे में है 004। तो यहाँ 4 और 0 के ऊपर कोई संख्या नहीं है तो हम 0 मान सकते हैं, ठीक है, ताकि हमें घटाने में आसानी हो। तो अब देखिए यहाँ ऊपर 0 है, नीचे में 4 है, तो 0 में से 4 माइनस नहीं होगा। तो दोस्तों ये कैसे घटेगा, तो यहाँ जो 3 है ना, 3 में से ये 0 एक हासिल लेगा तो 10 हो जाएगा। फिर इस 10 में से एक हासिल लेगा ये 0 तो 10 हो जाएगा। तो 10 में से 4 माइनस करेंगे क्या होगा 6 होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे 6। तो यहाँ क्या है 10 था, तो फिर इसने एक हासिल ले लिया तो यहाँ 9 बाकी हो गया। तो 9 में से 0 माइनस करेंगे 9 होगा। और यहाँ हमने 3 में से एक हासिल लिया तो क्या बच गया 2। तो 2 में से 0 माइनस करेंगे दोस्तों क्या होगा 2। तो हम यहाँ लिखेंगे 2। अब लिखेंगे दोस्तों क्या दशमलव के नीचे दशमलव। अब यहाँ देखिए 12 माइनस 3 है, तो 12 में से 3 माइनस करेंगे दोस्तों क्या होगा 9। तो दोस्तों इसका आंसर आ गया है 9.296। तो इस प्रकार हम इस टाइप के घटाव को बनाएंगे। तो दोस्तों अब हम दशमलव का गुणा करना सीखेंगे। तो क्वेश्चन है 45 गुने 2.5। तो देखिए हम इसे किस प्रकार हल करते हैं। तो यहाँ भी दोस्तों हम सिंपल लिखेंगे 45, ठीक है, और इसमें हम गुणा करेंगे दोस्तों 2.5 से। तो यहाँ ध्यान दीजिए, जब भी हम दशमलव का गुणा करेंगे तो हम दशमलव को नहीं मानेंगे, यानी पहले हम दशमलव को नहीं मानेंगे, फिर हम गुणा करेंगे, और गुणा करने के बाद लास्ट में जो हमारा आंसर आएगा उसमें हम क्या करेंगे दशमलव लगाएंगे। तो यहाँ देखिए 2.5 है, तो हम दशमलव का गुणा कर रहे हैं तो दशमलव को हम नहीं मानेंगे, यानी ये जो 2.5 है इसे हम 25 मानेंगे। तो मान लेते हैं हम यहाँ 2.5 को 25। अब हम यहाँ 45 और 25 को गुना करेंगे, फिर हम दशमलव लगाएंगे। कैसे लगाएंगे तो देखिए, हम यहाँ गुना का चिन्ह लगा लेते हैं और इसे गुना कर लेते हैं। तो 5 को 5 से गुना करेंगे 25, 25 का 5 और हासिल का 2 हो जाएगा। फिर हम 4 में गुना करेंगे, 5 का 20, 20 प्लस 2 22। तो हम यहाँ लिखेंगे दोस्तों 22। अब क्या करेंगे हम फिर 2 से गुना करेंगे, तो यहाँ हम इंटू का चिन्ह लगाएंगे। तो 2 से 5 को गुना करेंगे 10, 10 का 0 हासिल 1 हो जाएगा, 4 दूनी 8 और हासिल 1 9। तो हम यहाँ लिखेंगे यहाँ 9। अब हम इसे क्या करेंगे प्लस करेंगे, तो ये हो जाएगा 5 2 9 2 11। तो दोस्तों हमने 45 और 25 को गुना किया तो क्या आया 11 25। अब यहाँ ध्यान दीजिए, हमें तो यहाँ दशमलव संख्या दिया है तो हमारा आंसर भी दशमलव में आएगा। तो अब हम यहाँ दशमलव लगाएंगे। तो कैसे लगाएंगे तो यहाँ ध्यान दीजिए। तो दोस्तों यहाँ कोई दशमलव है नहीं है, यहाँ सिर्फ हमारा दशमलव लगा है। तो यहाँ देखिए कितनी संख्या के बाद दशमलव लगा है, एक संख्या के बाद। तो इस पूरे क्वेश्चन में दोस्तों हमारा एक संख्या के बाद दशमलव लगा है। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, इसमें दाहिने साइड से एक संख्या के बाद दशमलव लगाएंगे। तो कहाँ लगाएंगे हम, यहाँ लगाएंगे 2 और 5 के बीच में, ठीक है। तो इसका दोस्तों फाइनली आंसर हो जाएगा 112.5। तो इस प्रकार हम दशमलव का गुणा करते हैं दशमलव को बाद में लगाकर, ठीक है। पहले हम दशमलव को नहीं मानेंगे, फिर हम उसे गुना करेंगे और लास्ट में हम आंसर में देखेंगे कि क्वेश्चन में हमें कितनी संख्या के बाद दशमलव दिया है, उतनी संख्या के बाद हम यहाँ
दशमलव लगा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है 4.25 गुने 3.2। तो दोस्तों यहाँ भी हम क्या करेंगे, इस दोनों संख्या में दशमलव लगा है ना, तो हम यहाँ दशमलव को नहीं मानेंगे। जब भी हम दशमलव का गुना करेंगे तो दशमलव को नहीं मानेंगे। तो दोस्तों यहाँ क्या हो जाएगा, 425 हो जाएगा गुने यहाँ हो जाएगा दोस्तों 32। ठीक है, हमने दशमलव को नहीं माना है। अब हम इसे गुना कर लेते हैं। तो 5 दूनी 10, 10 का 0 हासिल 1, 2 दूनी 4, 1 5, 4 दूनी 8, फिर 3 से करेंगे तो यहाँ कॉट का निशान लगाएंगे। तो 5 तिया 15 का 5 हासिल 1, 3 दूना 6, 1 7, 4 तिया 12, तो यहाँ हम इसे 12 लिख लेते हैं। अब दोस्तों हम इसे क्या करेंगे, प्लस करेंगे तो जोड़ लेते हैं। तो ये हो जाएगा 0, 5 5 10, 10 का 0 हासिल 1, 8 1 9, 9 7 16, 16 का 6 हासिल 1, 1 और 2 3 और ये 1। तो दोस्तों फाइनली यहाँ हमारा हो गया है 13,600। अब हम यहाँ दशमलव लगाएंगे तो कॉन्सेप्ट क्या है कि हम देखेंगे कि क्वेश्चन में हमें कितनी संख्या के बाद दशमलव दिया है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, पहले क्वेश्चन में हमारा 2 संख्या के बाद दशमलव दिया है और दूसरा क्वेश्चन में हमारा 1 संख्या के बाद दशमलव दिया है। तो दोस्तों यहाँ हमारा 2 संख्या के बाद दशमलव दिया है और यहाँ हमारा 1 संख्या के बाद दशमलव दिया है। तो हम यहाँ लिखेंगे 1। अब हम क्या करेंगे, इस दोनों को जोड़ देंगे तो क्या होगा 3। यानी यहाँ टोटल हमारा कितनी संख्या के बाद दशमलव लगा है, 3 संख्या के बाद। यहाँ 2 संख्या और यहाँ 1 संख्या जोड़ेंगे 3 संख्या। तो जब भी दोनों तरफ दशमलव वाली संख्या रहे गुना में, तो हम क्या करेंगे, दशमलव वाली संख्या को जोड़ेंगे। तो जोड़ने के बाद दोस्तों क्या हुआ कि यहाँ हमारा 3 संख्या के बाद दशमलव लगा है। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, दाहिने ओर से 3 संख्या के बाद दशमलव लगाएंगे। तो कहाँ लगाएंगे दोस्तों, 1 2 3, यानी 3 और 6 के बीच में लगाएंगे 3 संख्या के बाद। तो इसका दोस्तों यही आंसर हो जाएगा 13.600। तो इस प्रकार हम दशमलव का गुना करेंगे बहुत ही आसानी से। तो दोस्तों अब हम दशमलव का भाग करना सीखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन है 28.42 भागे 2। 2 से हमें इसमें भाग देना है। तो यहाँ हम पहले क्या करेंगे, इस दोनों संख्या को भाग के निशान में लिख लेंगे। यानी हम 2 से भाग देंगे तो 2 को हम यहाँ लिखेंगे और 28.42 को हम यहाँ लिख लेंगे और इस प्रकार यहाँ एक भाग का चिन्ह लगा देंगे। तो अब हम इसे भाग कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए 2 है तो 2 से 2 भाग लग जाएगा, कितनी बार में, 1 बार में। तो हम यहाँ लिखेंगे दोस्तों 1 और यहाँ लिखेंगे 2, 2 एकन 2। अब इसे घटा लेते हैं तो 2 में से 2 माइनस करेंगे 0, यानी कट गया। तो 8 नीचे आ जाएगा। तो 8 में भी हम 2 से लगा सकते हैं, कितनी बार लगेगा, 4 बार में। 4 दूनी 8, तो यहाँ लिखेंगे 4 और यहाँ लिखेंगे 8, घटा लेते हैं तो कट जाएगा। अब दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिए, आपको इसी स्टेप में ध्यान देना है। यहाँ देखिए दशमलव है और दशमलव के बाद 4 और 2 है, तो हम 2 में 4 और 2 से भाग दे सकते हैं। लेकिन यहाँ इससे पहले क्या है, ये दशमलव है। तो हम क्या करेंगे, ये जो दशमलव है ना, इस दशमलव को उठाकर हम यहाँ लगा देंगे। तो यहाँ से हमारा दशमलव हट जाएगा। यानी ये जो दशमलव है इसे हम यहाँ उठाकर लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से दशमलव हट गया। अब हम आसानी से 4 और 2 में भाग दे सकते हैं। तो पहले हम 4 में भाग देंगे तो 4 नीचे उतर जाएगा। तो 4 में 2 से भाग लगाएंगे, कितनी बार लगेगा, 2 बार में। 2 दूनी 4, तो यहाँ लिखेंगे हम 4। ठीक है, 4 में से 4 माइनस करेंगे 0, कट गया। अब हम क्या करेंगे, 2 को नीचे उतारेंगे। तो अब हम 2 में 2 से भाग लगाएंगे, कितनी बार में लगेगा, 1 बार में। तो हम यहाँ लिखेंगे 1 और यहाँ लिखेंगे 2। अब इसे घटा लेते हैं तो 2 में से 2 माइनस करेंगे 0, यानी कट गया। तो दोस्तों यहाँ देखिए हमारा आंसर आ चुका है 14.21। तो यही होगा दोस्तों इसका आंसर। तो इस प्रकार हम दशमलव का भाग करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है 25.025 भागे 25। तो यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में दोनों संख्या में दशमलव लगा है।
इस क्वेश्चन में हमारा एक ही संख्या में दशमलव लगा था, लेकिन यहाँ देखिए इसमें दोनों संख्या में दशमलव लगा है और इसे हमें भाग करना है। तो कैसे भाग करेंगे, तो इसका दोस्तों एक तरीका है। हम क्या करेंगे, यहाँ से दशमलव को हटाएंगे, मतलब कि ये जो भाजक है ना, भाजक में से हम ये जो दशमलव है, दशमलव को खिसकाएंगे। क्यों खिसकाएंगे, क्योंकि हम भाजक को एक पूर्ण संख्या बनाएंगे। 2.5 हमारा एक दशमलव वाली संख्या है, तो हम यहाँ से दशमलव को खिसका कर इसे एक पूर्ण संख्या बनाएंगे। तो देखिए हम इसे कैसे हल करते हैं। तो ये जो दशमलव है इसे हम खिसका कर यहाँ लगा देंगे, यानी यहाँ आ जाएगा ये हमारा दशमलव। अब यहाँ ध्यान दीजिए, हमने भाजक में से दशमलव को खिसका कर यहाँ लिख दिया। तो कितनी अंक के बाद हमने खिसकाया है, 1 अंक के बाद। ठीक है, तो हम यहाँ भी ये जो हमारा भाज्य है ना, तो भाज्य में भी हम एक संख्या के बाद दशमलव को खिसकाएंगे। हमने यहाँ भाजक में एक संख्या के बाद दशमलव खिसकाया है, तो यहाँ भी हम एक संख्या के बाद दशमलव को खिसकाएंगे। तो दशमलव यहाँ लगा है, तो इसे खिसकाएंगे एक संख्या के बाद, तो कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अब हम इस दोनों को फिर से लिख लेते हैं दशमलव संख्या को खिसकाने के बाद। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, 25। हमने यहाँ से दशमलव खिसका दिया है, तो ये 0 हो जाएगा, 0। अब क्या होगा, 0.25। ठीक है, भागे यहाँ देखिए, यहाँ क्या था, 2.5। हमने दशमलव को खिसका दिया है, तो यहाँ क्या रह गया, 2 और 5। यहाँ दशमलव हमने लगाया है, तो यहाँ कोई संख्या नहीं है, तो हम दशमलव को नहीं लिखेंगे, फिर भी चलेगा। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या था, 2.5, तो ये क्या हो गया अब 25, यानी एक पूर्ण संख्या हो गया। जब भी हम दशमलव का भाग करेंगे और दोनों तरफ अगर हमारा दशमलव लगा रहे, तो हम क्या करेंगे, हमारा जो भाजक होगा ना, भाजक में से दशमलव को खिसका देंगे और उसे हम पहले पूर्ण संख्या बनाएंगे, फिर हम भाग करेंगे। तो अब हम आसानी से इसे भाग दे सकते हैं, तो भाग कर लेते हैं। तो इसे हम भाग के निशान में लिख लेते हैं और इसके अंदर लिखेंगे हम 250.25। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ 25 है, तो 25 में 25 लग जाएगा, भाग कितनी बार में, एक बार में। तो हम यहाँ लिखेंगे 1 और यहाँ लिखेंगे 25। अब हम इसे घटाएंगे, तो क्या होगा दोस्तों, 5 में से 5 माइनस करेंगे 0, यानी कट गया। 2 में से 2 माइनस करेंगे 0, यानी कट गया। अब हम क्या करेंगे, 0 के नीचे उतारेंगे। तो अब हम 25 से 0 में भाग लगाएंगे। तो 0 में दोस्तों 25 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा। तो यहाँ भाग नहीं लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ एक 0 लगा देंगे। यानी जब हमारा भाग नहीं लगे, तो हम भागफल में एक 0 लगा सकते हैं। अब हम 0.25 में भाग करेंगे, तो यहाँ दशमलव है, तो हम दशमलव को हटाएंगे तभी हम भाग दे सकते हैं। तो दशमलव को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो भागफल है हम यहाँ उठाकर रख देंगे। तो इस दशमलव को हम यहाँ रख देंगे, तो यहाँ से हमारा दशमलव हट जाएगा। तो अब हम 25 में भाग दे सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पहले क्या होगा कि 2 हमारा नीचे उतर जाएगा, तो पहले हम 2 को नीचे उतारेंगे। तो यहाँ 25 है और यहाँ 2 है, तो 25 से 2 छोटा है, तो भाग लगेगा, नहीं लगेगा। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, ऊपर यहाँ देखिए 5 हमारा एक संख्या बाकी है, तो इसे भी हम नीचे उतारेंगे, तो 2 अंकों की संख्या हो जाएगा। तो हम इसे आसानी से भाग दे सकते हैं। अब यहाँ इस स्टेप में ध्यान दीजिए, हमने यहाँ क्या किया, दशमलव को यहाँ उठा कर लिख दिया। ठीक है, तो दशमलव हट गया। फिर हमने 2 को नीचे उतारा, तो 2 में 25 से भाग नहीं लगा। ठीक है, तो फिर हमने 5 को भी नीचे उतारा, यानी हमने 2 संख्याओं को लगातार नीचे उतारा है। तो जब भी हम एक संख्या को नीचे उतारेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। जब हम 2 संख्याओं को लगातार नीचे उतारेंगे, तो पहले हम इस भागफल में एक 0 लगा देंगे। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान देना है। हमने यहाँ एक एक संख्या को नीचे उतारा था, तो यहाँ 0 लगाया है, भागफल में नहीं। लेकिन हमने यहाँ 2 और 5 दोनों को एक साथ उतारा है, तो इसीलिए हमने यहाँ एक 0 लगा दिया भागफल में। ठीक है, तो अब 25 हो गया, तो 25 में 25 से भाग दे सकते हैं। कितनी बार में लगेगा, एक बार में। तो हम यहाँ लिखेंगे 1 और यहाँ लिखेंगे 25। अब इसे घटा लेते हैं, तो कट जाएगा। तो दोस्तों हमारा आंसर आ चुका है
10.01। तो इस प्रकार हम बहुत ही आसानी से, नियम से, कॉन्सेप्ट से दशमलव का भाग करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।